जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मिश्रण चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसको अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया तो पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है जब मिश्रण में एक अवयव की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। इस टाइप के सवाल में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन गारंटी हमारी है कि लास्ट तक देख लीजिएगा। जरा भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, विद इन सेकंड आप आंसर दोगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो पिछली वीडियो में आप लोग कमेंट किया करते हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियो का जो सवाल था कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है यदि उसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर हो तो भुजा ज्ञात कीजिए। इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो इसलिए आंसर वाले कमेंट ना लेके हमने वो कमेंट लिए हैं जो आप लोगों ने हमसे कहने की कोशिश करी है। यहाँ पे श्रीकांत जी बोलते हैं, सर यूट्यूब पर पढ़ाने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से शालीनता से पढ़ाते हैं ऐसा कोई भी नहीं है। आपकी भाषा बहुत ही सरल और सुंदर है, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो। तो श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा बोलने के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए। यहाँ पे मीना जी बोलती हैं, सर 2D और 3G चैप्टर जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा। मीना जी बिल्कुल कराएंगे। और संजय देव जी लिखते हैं कि नमस्कार सर, इसका उत्तर 5 होगा, ऐसा कोई और वीडियो बनाए। बिल्कुल जी संजय जी। और यहाँ पे इंडियन आर्मी के नाम से आईडी है। गुरुजी मजा आ गया, आपसे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि हर बार आप हमसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत बढ़िया स्पीड निकल के आए। आरती जी बोलती है, समझ आ गया सर, थैंक यू सो मच, वीडियो लंबा नहीं करिएगा, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए मैं 10 से 12 मिनट का वीडियो करता हूं, उसमें एक टाइप के सवाल रहते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाते हैं। और यहाँ पे एसएससी जीडी की क्लास लेके आओ सर, तो भैया एसएससी जीडी के लिए मैंने पहले ही बताया है कि दूसरे चैनल पे जुड़ जाना, और वहां पर मैं सिर्फ एसएससी जीडी के लिए वीडियो बनाता हूं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया, वहां से जाकर के आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे पूरी क्लासेस शेयर की जाती हैं, तो वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। सर जी वेरी नाइस, मंटू जी बोलते हैं, और इंडियन आर्मी गुरुजी एसएससी जीडी का एग्जाम। भाई एसएससी जीडी के लिए मैंने कई बार बताया, मेरे दूसरे चैनल पे आप चले जाना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक बार समझ लेते हैं, हमेशा का दर्द आपका खत्म हो जाएगा, परीक्षा कोई भी हो, गारंटी इस बात की है। तो चलिए यहाँ पे करा, एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में है। तो अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा ग्राम में क्या होगी। भैया बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। पहले आप ये समझ लो यार कि सवाल क्या कह रहा है और मुझे करना क्या है। यहाँ पे सवाल आपसे कह रहा है कि कोई ऐसा मिश्र धातु है जिसमें कॉपर है और जिंक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि भाई एक धातु है जिसमें कॉपर भी है और जिंक भी है, सही है। और कह रहा है मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु का मतलब इसमें दोनों मिली हुई है। अगर दोनों मिली हुई है तो ये दोनों जोड़ करके टोटल कितना है, आप कहोगे सर 200 ग्राम है। क्या इतनी बात समझ में आई? और फिर इनका अनुपात दे रहा है, कॉपर और जिंक का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। मतलब कॉपर 2 है और ये 3 है, और 2:3 का मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर इसमें 2 हिस्सा है और जिंक 3 हिस्सा है, सही है, बराबर बराबर। तो अगर 2 हिस्सा कॉपर और 3 हिस्सा जिंक, तो टोटल बना कितना, आप कहोगे सर 5 हिस्सा बना, सही है। और टोटल है कितना, आप कहोगे सर 200 है। तो यही 200 का अगर 5 हिस्सा लगाओगे तो भाई एक हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो 5 से काटा 20 को, 5 चौके 20, 1 जीरो ये है तो 40, सही है। तो एक हिस्से की वैल्यू अगर 40 आई तो आप बताना कि यहाँ पे 2 हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे 40 गुणा 2, यहाँ पे 80 हो जाएगी। और 3 हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी, 40 गुणा 3 कितना, 120 हो जाएगी। क्या इतनी बात आपके दिमाग में गई? सही है। चलो अब कह रहा है कि अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा क्या होगी। भाई इसको ये 3 हिस्सा हो जाए और ये 2 हिस्सा हो जाए, ऐसे ध्यान से समझना। ये 3 बनाना है और ये 2 बनाना है। कह रहा इसमें कितनी कॉपर और मिलाई जाए। तो ध्यान देना, कॉपर कितना है यहाँ पे, 80 है। तो यहाँ पे आपको कॉपर और डालना है, कितना डालोगे हमको पता नहीं है, सही है। पहले ध्यान से समझ लेना, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये इसमें अगर कॉपर डाल दें तो ये 3 हिस्सा बन जाए और ये जो है 2 हिस्सा बन जाए। तो भाई इसमें मिलाना है, तो यहाँ पे सस्पेंस वाली बात है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना, ये 2 हिस्सा है और 2 हिस्से की वैल्यू कितना है, 120 है। तो एक हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और एक हिस्से की वैल्यू 60 हो जाएगी, इसका मतलब ये 3 हिस्सा होगा। इसका मतलब कि 60 का अगर 3 में गुणा करोगे, तो 60 का 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बोलो, और 180 हो जाएगा तो आप कहोगे सर 80 में मैंने कितना मिलाया तब 180 हुआ, तो आप कहोगे 100 ग्राम यहाँ पे मैंने मिलाया। आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो। बोलो, आप कहोगे सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। कई क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, आपके दिमाग में जब तक छाप नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन और इस टाइप का लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। पहले इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक मिश्र धातु 300 ग्राम में 3 और तांबा 1:2 के अनुपात में है।
3:1 के अनुपात में करने के लिए कितने ग्राम टिन मिलाना पड़ेगा? एक बार सेम मैं पूरी चीज़ें लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। भई इसमें क्या-क्या है? आप बताना। आप कहोगे सर इसमें टिन है और इसमें क्या है? टिन और तांबा 2 चीज़ें मिली हुई हैं इस मिश्र धातु के अंदर और दोनों चीज़ों को मिला करके है कितना? 300 ग्राम है। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, ये तो सवाल ही आपको बता रहा है और सवाल साथ में ये भी बता रहा है कि टिन और तांबा का अनुपात 1:2 है। मतलब टिन 1 हिस्सा है, तो तांबा 2 हिस्सा है और 1 हिस्सा और 2 हिस्सा मिलके कितना हो जाता है? आप कहोगे सर 3 हिस्सा हो जाता है। तो टोटल 3 हिस्सा बनेगा और टोटल 300 ग्राम है। तो 3 हिस्से की वैल्यू 300 ग्राम, तो 1 हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100। इसका मतलब ये हुआ कि 1 हिस्से की वैल्यू 100 हो गई, तो यहाँ पे 100 का 1 में गुणा करोगे, इसका मतलब ये 100 ग्राम है और ये 2 हिस्सा है, तो ये कितना है? 200 ग्राम है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आ गई। सही है? अब सवाल आगे क्या कह रहा है, आपको इस पे ध्यान लगाना है। वही सवाल कह रहा है कि इसे 3:1 के अनुपात में करने के लिए मतलब इसको 3 करना है और इसको 1 करना है। सही है? ये 3:1 में करने के लिए कह रहा है इसमें कितने ग्राम टिन मिलाना चाहिए। ध्यान देना इसमें आपको क्या मिलाना है? टिन मिलाना है। तो टिन इसमें कितना मिलाना है हमको ये मालूम नहीं है, ध्यान देना। बस ये टिन हो जाएगा हम इतना जानते हैं, सही है? और ये 1 हिस्सा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें मिलाना है तो यहाँ पे सस्पेंस है लेकिन ये तो क्लियर है ना, 1 हिस्से की वैल्यू कितना है? 200 ग्राम है, अगर 1 से 200 को डिवाइड करोगे, तो 1 हिस्से की वैल्यू 200 ग्राम है, तो यहाँ पे 3 हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी? 200 का 3 में गुणा करोगे तो 200 का 3 में कितना आ जाएगा? 600 हो जाएगा। देखो पहले कितना था? पहले 100 था, अब कितना हो गया? 600 हो गया। आप कहोगे सर इसमें 500 ग्राम और मिलाया गया होगा, यहाँ पे आपका आंसर डी वाला सही। बोलो, सही है? मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी थोड़ी-थोड़ी गुंजाइश है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरी बात छप जाएगी और इस बार आप हमसे पहले करने की कोशिश करिएगा क्योंकि मैं समझाते-समझाते करूँगा और आप तेज़ी से अपने आप कर लेंगे। सही है? यहाँ पे ध्यान देना। ज़रा ये क्वेश्चन देखना, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आता है। कह रहा है 2 वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए? यहाँ पे थोड़ा-सा सवाल पूछने का तरीका अलग है, लेकिन बात वही है, कंडीशन वही है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 प्रकार की वस्तुएँ हैं। एक ए है और दूसरी क्या है? बी है। इन दोनों के मिश्रण में टोटल कितना है? 120 ग्राम है, सही है? और फिर कह रहा है ए तथा बी का अनुपात कितना है भाई? 2:3। तो हम जानते हैं कि ए अगर 2 हिस्सा है, बी 3 हिस्सा है, तो टोटल बनेगा कितना? 5 हिस्सा और टोटल मिश्र धातु कितनी है? 120। तो 5 हिस्से की वैल्यू कितना? 120। तो 1 हिस्से की वैल्यू कितना? आप जानते हो अगर टेबल याद होगा तो 1 हिस्से की वैल्यू 24 आएगी। तो 24 2 हिस्सा ये है तो 24 दूना कितना? 48 हो गया ये और 24 तिया कितना? 72 हो गया ये। क्या इतनी बात समझ में आई? भाई ये तो मैं हर सवाल में करते आ रहा हूँ। तो ये बात आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये कह रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? भाई बी को छेड़छाड़ नहीं करना, वो कह रहा है ए में कितनी बढ़ाई जाए? तो हम यहाँ पे मानते हैं ए में कुछ मात्रा को बढ़ाया जाएगा, तो ये 3:2 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 3 हिस्सा हो जाएगा और ये 2 हिस्सा हो जाएगा। सही है? और देखो यहाँ पे बढ़ाया गया है, तो इसको सॉल्व करने में मुझे तकलीफ है, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 72 जो है 2 हिस्सा है, तो 1 हिस्से की वैल्यू हम ऐसे कर लेंगे कितना? 36 हो जाएगा और 1 हिस्से की वैल्यू 36 मुझे मिल गई, तो 3 हिस्से की निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। सही है? भाई 36 का 3 में गुणा करोगे तो ये 3 हिस्से की वैल्यू टोटल 108 आ जाएगी। तो आप अपने दिमाग से बताओ कि पहले ये 48 थी, अब कितना हो गई? अब कहोगे सर ये 108 हो गई। तो कितना बढ़ाई गई? भाई 48 में अगर आप 60 प्लस कर दो, तब ये 108 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी कहोगे सर बिल्कुल अब तो समझ में आ गई। क्या सवाल ऐसे ही पूछता है? भाई हर बार ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछे। थोड़ा-सा बदलाव भी होगा तो आप पकड़ लेंगे अगर आप जड़ जानते हो उसकी तो। यहाँ पे देखो एक सवाल ऐसे देखना, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना कि कह रहा है इस बार कम मिलाई जाए। हर बार ज़्यादा करता था, तो क्या इस बार कम करने को कह रहा है तो कुछ और करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कह रहा है किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में
2 प्रकार के चावल हैं, सही है? हम मान लेते हैं कि एक ए प्रकार का चावल है और एक बी प्रकार का, और इन दोनों को मिला दिया गया तो यही टोटल है कितना? 72 किलोग्राम। और कह रहा है कि 2 प्रकार के चावल का अनुपात जो दे रखा है वो 7:5 है। तो भैया ऐसे बताना कि 7:5 का मतलब 7 हिस्सा ए और 5 हिस्सा बी, तो 7-5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 12 हो जाएगा, सही है? और यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है? 72 है। तो 12 से जब 72 को डिवाइड करोगे तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका मतलब 6 सत्ते 42, ये 42 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, ये 30 हो जाएगा। इतनी बात तो शायद किसी को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, सही है? अब सवाल कह रहा है कि मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम डाला गया होता? भाई हमको मालूम नहीं है, हम मानते हैं कि यार इतना चावल कम डाला गया होता। तो ये अनुपात क्या हो जाता? 7:6। इसका मतलब ये 7 हिस्सा हो जाता और ये 6 हिस्सा हो जाता। क्या इतनी बात समझ में आई? सही है? अब यहाँ पे तो मैंने डाला निकाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। ये 30 जो है यही 6 हिस्सा है, तो एक हिस्से की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 पंजे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप कहोगे एक हिस्से की वैल्यू आ गई तो 7 हिस्सा मुझे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 सते 35, 35 हो जाएगा, सही है? अब देखो पहले 42 किलोग्राम था ये, और इसमें से कुछ निकाला तो ये कितना बन गया? 35 बन गया। आप कहोगे सर इसमें से 7 लीटर कम डाला गया होगा, इसलिए ये 35 हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बात सही है? अब यार ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन जो है पहली ही धातु से डाले निकाले। वो दूसरी धातु में भी कम ज़्यादा कर सकता है। कैसे कर सकता है? बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। तो दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए? सही है? तो भैया जो प्रोसेस आप पहली में कर रहे हो वो दूसरी में करने में क्या दिक्कत है यार? यहाँ पे ध्यान देना। ऐसे कह रहा है कि 2 धातुओं के, हम मानते हैं कि कोई धातु ए है और कोई धातु बी है, और इन दोनों को मिला करके धातु है कितना? 80 ग्राम, सही है? और कह रहा है दोनों का अनुपात 5:3 है, मतलब ये 5 हिस्सा है और ये क्या है? 3 हिस्सा है। तो 5 हिस्सा और 3 हिस्सा टोटल हो गया कितना? 8 हिस्सा। और टोटल धातु है कितनी? 80। तो एक हिस्से की वैल्यू कितना आएगी? 10 आएगी। तो 10 बचे कितना? 50 ये हो गई, और 10 का 3 में गुणा करो 30 ये हो गई। इतनी बात तो शायद किसी को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। अब आगे आपसे सवाल ये कह रहा है कि किसकी? दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए? भाई यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे दूसरी धातु में कुछ प्लस करना है। फिर कह रहा है कि अनुपात 5:4 हो जाए, मतलब ये 5 हिस्सा हो जाए और ये कितना हो जाए? ये 4 हिस्सा हो जाए। बोलो बहुत आराम से करोगे। भाई इस बार इसमें डाला निकाला गया है ना, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। आप ये जो है 5 50 जो है 5 हिस्से की वैल्यू है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितना आएगी? आप कहोगे सर 5 दाम 50। एक हिस्से की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 हिस्से की वैल्यू क्या है? तो 10 गुणे 4 करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आप कहोगे सर पहले 10 थी, अब ये 40 हो गई, इसका मतलब इसमें कितना डाला गया? इसमें प्लस 10 ऐड किया गया। आपका आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। बोलो क्या यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से बताना यार, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे करना, क्योंकि समझाने का हर एक तरीका, मतलब जी जान लगा के मैं आपके दिमाग तक मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर कि आप कितने भी कमजोर हो, आप सीख जाओ पूरी की पूरी मैथ, सही है? मैं नहीं समझता यार कि पता है मैथ का कमजोर होने का दर्द वो लोग जानते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आती। बात समझ रहे हो? और गारंटी है हमारी यार, मैथ कितने भी कमजोर है आपकी, लेकिन हमारी क्लास आप सीरियसली कंटिन्यू करके देख लीजिएगा, हर मैथ आपको समझ में आएगी, कितनी भी टाइट मैथ हो या कितनी भी कठिन मैथ हो, सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये बात समझ में आई है तो इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और मुझे सभी भाई बहनों से चाहिए। बात समझ रहे हो? ध्यान देना कि 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए? अब मुझे यहाँ पे जरा भी शंका नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत आराम से आप कर लोगे, सही है? और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मैंने आपको बताया है, एसएससी जीडी के लिए मैंने बताया है कि दूसरे चैनल पे मैं उसका कंटेंट स्पेशली डालता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाना, क्योंकि किसी भी चैनल पे वीडियो पब्लिक होती है ना, तो वहाँ पे शेयर ज़रूर की जाती है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका जवाब देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका जवाब आपके सामने होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।